तो हेलो पीपल, हम लोग पिछले 3 लेक्चर से बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन की, और आज हम लोग उसके आगे की बात करने वाले हैं, डिफरेंशिएशन, कैलकुलस का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग ने बात किए थे डिफरेंशिएशन में इसके बेसिक्स की। बेसिक्स में हम लोग ने देखे थे इसके फॉर्मूलेस। उसके बाद हम लोग ने देखा था इसका कैसे सॉल्व किया जाता है, सिंप्लीफिकेशन मेथड। सिंप्लीफिकेशन हम लोग करते हैं कितने तरीके से? 2 तरीके से, स्टैंडर्ड फॉर्म और कंपोजिट फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिसका डायरेक्ट डेरिवेटिव मिल जाता है, किससे? फॉर्मूले से। और कंपोजिट फॉर्म हमारा कैसा होता है? एक्स की जगह पे कोई और आ गया तो उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट फॉर्म। ठीक है, ऐसा लाइन खींचा है, ये सही। हम लोग ने बात किया बेसिक्स की, और फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे अपना फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव। फॉर्म्स ऑफ डेरिवेटिव्स, इसमें टोटल आते हैं 8 फॉर्म्स। ठीक है ना, मैंने 3 लेक्चर में सारा डिटेल में सिखाया हुआ है, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कितने फॉर्म से? फर्स्ट फॉर्म आज खत्म कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो भी आएगा उसमें एक एक करके एक लेक्चर में एक फॉर्म खत्म कर देंगे। ठीक है, तो 8 फॉर्म्स में से आज हम लोग कंप्लीट करेंगे पहला फॉर्म, और उस पहले फॉर्म का नाम आप गेस कर सकते हो, मैंने लिखा था पिछले लेक्चर में। उस पहले फॉर्म का नाम है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उस पहले, बाप रे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये उसका नाम है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब क्या? एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिखता कैसा है पता है? पता होगा ऑब्वियसली। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको ऐसा दिखता है, कुछ भी e के रेश टू पे कुछ तो रहेगा। इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ऐसे हमारे होते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म दिखने में। ठीक है, तो अभी आपको कंपोजिट फॉर्म पता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूले सारे याद है। ये अगर याद है तो आपका कुछ भी घाटा नहीं होगा, आपका एकदम जबरदस्त चलेगा सिलेबस। ठीक है, और आप एकदम अच्छे तरीके से इस चैप्टर को ख़त्म कर पाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग चालू करेंगे फॉर्म्स के साथ। पहला फॉर्म आज ख़त्म हो जाएगा, और हम लोग अभी देखेंगे इसको कैसा सॉल्व करता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा वाई। ठीक है, वाई दिया रहेगा इक्वल टू ई रेज टू एक्स। इसका डेरिवेटिव क्या होता है? इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स। अगर यहाँ पे 2 दिया हुआ तो y रेज टू ई रेज टू 2x, तो हम लोग क्या करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू 2x, इसका डेरिवेटिव, और बाजू में उसका डेरिवेटिव जो x के जगह पे है। x के जगह पे क्या है? 2x है, तो हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। इसका डेरिवेटिव ई रेज टू 2x इंटू क्या डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का डेरिवेटिव 2। आंसर क्या आया? 2 ई रेज टू 2x। ये हम लोग ने सीखा था, इसे हम बोलते हैं कंपोजिट फॉर्म। ठीक है, और अभी हम लोग को दूसरा वाला देखते हैं, ए रेज टू एक्स। अगर सपोज आपको दिया हुआ वाई इक्वल टू ए रेज टू एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए होता है ना। तो अभी हम लोग को यहाँ पे ये याद रखना है, ये वाला याद रखना है, सॉरी ये वाला डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन। इससे क्वेश्चन कैसे आएगा? y इक्वल टू ए रेज टू 2x है। अभी क्या करोगे? डी बाई डी एक्स करोगे डेरिवेटिव। आपको वो 3 स्टेप पता है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y लिख देने का, उसके बाद डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स, और ये वाला स्टेप डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू 2x, ऐसा। ठीक है, तो अभी इसका डेरिवेटिव क्या होगा? ए रेज टू 2x का डेरिवेटिव ए रेज टू 2x, ठीक है, इंटू लॉग ए होता है। तो लॉग क्या है अपना यहाँ पे?
लॉग किधर है, हाँ लॉग ए रेज टू 2x इंटू लॉग ए, और फिर इसका क्या करने का हम लोग को x की जगह पे जो भी आया उसका साइड में डेरिवेटिव, इसका हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इज इक्वल टू ए रेज टू 2x इंटू लॉग ए इंटू यहाँ पे आएगा 2 ए रेज टू 2x इंटू लॉग ए। ये हो गया हमारा इसका आंसर, किसका, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे इसको। तो अभी इसका जनरल फॉर्म आपको बता देता हूँ मैं। आपको यहाँ पे दिया रहेगा ई रेज टू एफ ऑफ एक्स, तो उसको कैसे करेंगे, आपको दिया हुआ है y इक्वल टू ई रेज टू एफ ऑफ एक्स, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग सॉल्व। आपने जो अभी देखा था उसमें से हम लोग ऐसा करेंगे, यहाँ पे दिख भी रहा है अभी, तो ये मीठा नहीं अच्छे से, तो हम लोग इसको डेरिवेटिव निकालेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ क्या होता है, ई रेज टू, कोई भी ई रेज टू एक्स क्या होता है, ई रेज टू एक्स, इसका डेरिवेटिव, तो ई रेज टू एफ ऑफ एक्स है, तो ई रेज टू एफ ऑफ एक्स, और फिर इसके बाद एफ ऑफ एक्स में जो भी टर्म है उसका हम लोग वापस से डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसको ये जो टर्म है यहाँ पे, ये जो टर्म आपको दिख रहा है, इस टर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, इसका मतलब होता है ये जो है ये पूरा डेरिवेटिव है, इसका मतलब होता है ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर आपको ऐसा दिखा तो इसका मतलब होता है ये डबल डेरिवेटिव है, अगर ऐसा आपको 3 दिखा तो इसका मतलब होता है आपका ट्रिपल डेरिवेटिव है। ठीक है, इस तरीके से होता है हमारा ये फंक्शंस वाला, इजी दिखता है एकदम। तो हम लोग इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, ज़्यादा मगजमारी करने का नहीं, सिंपल लिख के छोड़ देने का, बात खत्म। तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अभी दूसरा वाला कौन सा हमारा, ए रेज टू एक्स वाला, y इक्वल टू ए रेज टू एफ ऑफ एक्स दिया है, तो इसका कैसे होगा, मैंने अभी बताया था हम लोग ने, मैंने बस एफ ऑफ एक्स के जगह पे 2x लिख दिया था, तो अभी इसका क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ए रेज टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ए रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, लॉग ए, ये होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए रेज टू एफ ऑफ एक्स, तो ए रेज टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ए, और x के जगह पे जो भी आया उसका हम लोग वापस से डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ए रेज टू एफ ऑफ एक्स लॉग ए इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये हो गया इसका जनरल फॉर्म। ठीक है, इस तरीके से हम लोग ये करते हैं। अब इसका फोटो ले लो या फिर लिख ले तो लिख लो। हम लोग इसके बाद करते हैं क्वेश्चंस। हो गया रहेगा, ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। तो अभी हम लोग देखेंगे इसके ऊपर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, y इक्वल टू ई रेज टू 3x प्लस 4 रेज टू x, ऐसा दिया हुआ है। आपको सबसे पहले डेरिवेटिव्स जब देखते हो तब आपको क्वेश्चन पहचानना आना चाहिए। ओके, अगर क्वेश्चन पहचानने नहीं आ रहा है तो आपका आधा सम, मतलब आपका सम ही गया। अगर आप क्वेश्चन पहचान पा रहे हो तो आप डेरिवेटिव्स करने में समर्थ हो, समर्थ मतलब काबिल हो। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y लिख देंगे ऐसा 3x प्लस 4 रेज टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 3x प्लस 4 रेज टू x। ये हो गया हमारा, इस तरीके से लिखना होता है। और फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बताना मेरे को। हाँ, और ये जो 3 स्टेप होते हैं ना, इसके आपको मार्क्स रहता है। अगर आप ये नहीं लिखोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ये 3 लिखना है, मतलब लिखना है, कुछ भी करो वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका 1 मार्क होता है शायद, ऐसा कुछ। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कैसे, इसको भी डेरिवेटिव दे देंगे, डेरिवेटिव इसको भी दे देंगे, तो ई रेज टू 3x, सॉरी डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4 रेज टू x, ये हो गया। इसके बाद इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं हम लोग, ई रेज टू 3x, ई रेज टू x का डेरिवेटिव ई रेज टू x, एफ ऑफ एक्स रहेगा तो देखो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ साइड में,
ई रेज टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसका डेरिवेटिव ये होता है, और जो मैं दूसरा वाला है वो भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये होता है हमारा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को कैसा करना है, ई रेज टू 3 है। इसके बाद हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, क्यों, क्योंकि कंपोजिट में हम लोग ने सीखे थे ये चीज़। तो अभी इसका डेरिवेटिव क्या होता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ए रेज टू एक्स। ए रेज टू एक्स का क्या होता है, ए रेज टू एक्स, सॉरी 4 रेज टू एक्स इंटू लॉग ए होता है, लॉग ए होता है ना। पर यहाँ पे हमारे पास ए के बदले क्या है, 4 है, हम लोग इसको 4 लिख देंगे। इसके बाद ई रेज टू 3x, ये हमारा था। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3x का डेरिवेटिव इंटू 3 होता है प्लस 4 रेज टू एक्स इंटू लॉग 4। इसके बाद आगे क्या हो जाएगा, इसका आंसर 3 ई रेज टू 3x प्लस 4 रेज टू एक्स लॉग 4। ये हो गया हमारा आंसर फॉर डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये थोड़ा नोट कर लेना आप। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी। इसकी एक होती है प्रॉपर्टी, ये रहने दूँ क्या, ठीक है, मीठा दिया रहने दूँ, चलो रख देते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसकी हम लोग प्रॉपर्टी की बात करेंगे। हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो इसमें हमारा कौन सा आता है, ई रेज टू एक्स वाला फंक्शन आता है। और इसमें हम लोग को एक इसकी प्रॉपर्टी ऐसा नहीं बोल सकते, पर मैं बता रहा हूँ आपको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा दिखता है। और अगर आपको ई रेज टू लॉग एक्स दिखा तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ई गया लॉग गया, इसको आप डायरेक्टली एक्स लिख सकते हो। ये इसकी प्रॉपर्टी है। इसका इतना अच्छा बेनिफिट है ना, क्या बताओ। ठीक है, आपको ये आइडिया है क्या, आपको आइडिया होगा क्योंकि पिछले साल आपने फंक्शंस पढ़ा रहेगा, तो आपको ये आइडिया होगा कि लॉग जो होता है ना वो एक्सपोनेंशियल का कट्टर ऑपोजिट होता है। एक्सपोनेंशियल जो है ये लॉग का ऑपोजिट होता है, और लॉग जो होता है वो एक्सपोनेंशियल का ऑपोजिट होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है ना। और हाँ, लॉग के बेस पे कुछ नहीं रहा, इसका मतलब लॉग के बेस पे क्या है, ई। हम लोग ऐसा लिखते हैं, आप केमिस्ट्री और फिजिक्स करते रहोगे ऑब्वियसली, आप डिप्लोमा वाले हो तो आप नहीं करते होगे, या फिर आप कोई सीख रहे हो बाहर वाले, क्या पता कहाँ कहाँ जा रहा है वीडियो, ये आपका अलग अलग रहता है। नहीं सीखते, सीखते भी है, क्या पता, कुछ बोल नहीं सकते। तो फिर आपने यहाँ पे देखा रहेगा log टू द बेस 10, केमिस्ट्री फिजिक्स सॉल्व करते समय log टू द बेस 10x ऐसा देखा रहेगा। तो आप यहाँ पे करते क्या हो, यहाँ पे देखते हो ना, ये बेस है इसका, ये 10 इसका बेस है ना, और यहाँ पे क्या है, e इसका बेस है। आप log e को log टू द बेस ही x को ln x भी लिख सकते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ln x भी लिख सकते हैं। ठीक है, log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 को नहीं, log टू द बेस e x को। ठीक है, आप इसको ln x भी लिख सकते हैं। अभी यहाँ पे है ना, बेस आपका कुछ भी हो सकता है, बेस चेंज हो सकता है। आपको log एक्सपोनेंशियल में कैसे चेंज होता है वो जानना है क्या। अभी आपको यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, कैसा एग्जांपल लूँ मैं। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे दिया है log 2⁻32। अभी यहाँ पे हम लोग को इसको कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में। तो आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कैसे करते हो, आपको यहाँ पे ये जो 2 है ना, ये यहाँ पे आपको ऐसा, यहाँ पे ऐसा लिख देने का है। 2 जो है इसको ऐसे का ऐसा लिख दो यहाँ पे, और 2 के खोपड़ी पे ऐसा वैल्यू रखो कि इसका उसका आंसर ये आए 32। 2 के खोपड़ी पे रेज टू पे ऐसा वैल्यू रखो कि उसका आंसर 32 आए। ऐसा कौन सा वैल्यू है मेरे को बताना जरा।
2:1 2 होता है, 2 स्क्वायर 4 होता है, 2 क्यूब 8 होता है, 2:4 16 होता है और 2:5 होता है हमारा 32। तो आ गया ये जो टर्म है ये एक्सपोनेंशियल टर्म है और ये जो टर्म है ये हमारा लॉगरिथमिक टर्म है। ये एडिशनल नॉलेज था, ठीक है, इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है पर इसकी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और ये चीज़ आप नोट कर लेना, वापस लिख देता हूँ मैं क्या है। log टू द बेस 232 इज इक्वल टू, ऐसी वैल्यू रखनी है हम लोगों की, इसका वैल्यू ये है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, log को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अब ये कॉपी कर लेना बुक में। और ठीक है, हो गया रहेगा शायद, कर लो आराम से। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे e⁻log x क्या होता है, हमारा x होता है। कैसे? e जो है log को कैंसिल कर देता है, मैंने बताया कैसे, क्योंकि log जो है वो एक्सपोनेंशियल का ऑपोजिट होता है। तो e⁻log x आपको आया तो इसका आंसर होगा x। अभी आपको e⁻log f(x) आया तो इसका आंसर होगा f(x), ठीक है। log के बेस पे कुछ नहीं है, मतलब log के बेस पे क्या है, e है, ठीक है। ये चीज आपको भूलना नहीं है। अभी अगर हम लोग a⁻² की बात करें, a⁻log x आएगा तो हम लोग इसको x लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। क्यों? log के बेस पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, e है, और e है तो यहाँ पे e होना जरूरी है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता a⁻log टू द बेस ax, तो ये होता हमारा x के बराबर, क्योंकि a और log a कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और अगर हमारा a⁻, बहुत छोटा लिख रहा हूँ क्या मैं, a⁻log टू द बेस a f(x) रहा तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं f(x). क्यों? क्योंकि हमारा a और log a जो है ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। ये इसकी प्रॉपर्टी है और हम लोग इसके बेस सम करेंगे। ये लिख लेना, हो गया होगा, मैं मिटा रहा हूँ। प्रॉपर्टी आपको समझ चुकी होगी शायद, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू e⁻x इंटू cos x। हम लोग डायरेक्ट फोर्थ स्टेप पे जंप कर रहे हैं। पहले आपको y लिखना पड़ता है, उसके बाद डिफरेंशिएट, फिर dy/dx, वो सब नहीं करेंगे हम लोग, डायरेक्ट dy/dx, डायरेक्ट थर्ड स्टेप से मैं चालू करूँगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसका डेरिवेटिव dy/dx ऑफ e⁻x इंटू cos x, ये हमारा इसका डेरिवेटिव। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, e⁻f(x) है तो हम लोग, मैंने जनरल फॉर्म बताया था, e⁻x इंटू cos x इंटू यहाँ पे इंटू dy/dx ऑफ f(x) की जगह क्या है, इंटू cos x। अब ये वाला देखो यहाँ पे, ये कौन सा है, मल्टीप्लाई में दो फंक्शन है, उनके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई वाला साइन है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेरी गुड, यूवी रूल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे यूवी रूल। तो ये क्या होगा, e⁻x इंटू cos x इंटू dy/dx ऑफ x cos x। तो इसको हम लोग क्या, यूवी रूल कैसे होता है, यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट ऐड कर देंगे ना, गंदा ब्रैकेट बना देंगे, यूवी रूल, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या, फॉर्मूला किससे स्टार्ट होता है यूवी रूल का, u से, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, u x dy/dx ऑफ cos x, dy/dx ऑफ cos x प्लस cos x dy/dx ऑफ u, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, e⁻x इंटू cos x इंटू ब्रैकेट, यहाँ पे x dy/dx ऑफ cos x क्या होता है, माइनस साइन x, ये चीज भूलना नहीं है, ठीक है, प्लस cos x इंटू dy/dx ऑफ x क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या, e⁻x इंटू cos x, ये हो जाएगा माइनस x इंटू साइन x प्लस cos x। आपको चाहिए तो ये दोनों को भी दे सकते हो, ये है cos x, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है किसका, dy/dx, लिख लेना। हम लोग इसको इधर भी लिख सकते हैं, इसको इधर भी लिख सकते हैं, अच्छा दिखने के लिए हम लोग
ऐसा कर देते हैं, ये कैसा दिखेगा, ई रेज टू एक्स कॉस एक्स इंटू ब्रैकेट में कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, ठीक है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। लिख लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूँ आगे वाले सम के साथ। ये हो गया। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ई रेज टू लॉग पे एक्स रख रहा हूँ, ठीक है। हम लोग ये वाला करेंगे, मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, प्रॉपर्टी से इसका आंसर 1 आएगा, पर हम लोग डिफ्रेंसिएशन से देखते हैं क्या आता है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू लॉग एक्स। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स ई रेज टू लॉग एक्स रहेगा ऐसे का ऐसा, इनटू किसका डेरिवेटिव होगा यहाँ पे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई के रेज टू पे क्या आ रहा है उसका डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ log x इक्वल टू ई रेज टू लॉग एक्स इनटू log x का डेरिवेटिव होता है 1 इज इक्वल टू ई रेज टू log x अपॉन x। अभी हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे ये गया, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिला, x अपॉन x इक्वल टू 1, ठीक है। आप प्रॉपर्टी से भी डायरेक्ट कर सकते हो, ई रेज टू लॉग x, ये गया ये। अच्छा हाँ, हम लोग ने डेरिवेटिव निकाला, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है। ओके ओके, हाँ सही, ये तो सही, इसका आंसर ऐसे आएगा 1, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया था, ये जो मैंने बताया था ई रेज टू लॉग एक्स, ये मैंने सही बताया था, ई लॉग ये कैंसिल हो जाएगा, पर ये हम लोग डिफ्रेंशिएट थोड़ी ना कर रहे हैं। अभी आपको अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स करना होगा, तो हमें मिलेगा आंसर इसका 1, समझा। ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। ये बस दिखा रहा था मैं, थोड़ा ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों भी आंसर सेम ही आएगा। अब इसको कैंसिल करके उसका डेरिवेटिव निकाल लेते तो भी सेम ही आएगा, ठीक है। ये कॉपी कर लेना, हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये कौन सा हुआ हम लोग का, सेकंड हुआ ना। आप लोग को एक चीज बताओ, आपको लॉग की प्रॉपर्टीज पता है क्या? ऑब्वियसली पता होगी। लॉग क्या लिखेंगे, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉग एक्स इंटू वाई, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स अपॉन वाई। और चल रहा है मेरे दिमाग में, लॉग एक्स वाई, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉग वाई रेज टू एक्स, ठीक है। ये 3 लॉग के बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसके ऊपर ही पूरा लॉग चलता है, ठीक है। ये याद रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देखना, प्लस रहेगा तो बीच में मल्टीप्लाई होगा, माइनस रहेगा तो डिवीजन रहेगा, और अगर लॉग के पहले कुछ वैल्यू है तो उसको हम लोग यहाँ पे ऊपर लेके जाके भी लिख सकते हैं। लॉग के पहले जो वैल्यू था उसको मैंने इसके सिर के ऊपर लिख दिया, ठीक है। ये था हमारा चीज। तो यहाँ पे क्वेश्चन है मेरे पास, इधर क्या, y इक्वल टू, ये आपका हो चुका होगा शायद, अरे मैंने मिठा नहीं, चलो कोई नहीं। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 चल रहा था, 4 था। तो यहाँ पे इफ y इक्वल टू 9 log 3x, ये फाइंड dy बाई dx, इसको हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू 9 log 3x, ऐसा। तो अभी यहाँ पे मैंने क्या बताया था, a रहेगा और log रहेगा, इसके बेस पे a रहेगा और x रहेगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा,
ठीक है, पर हम लोग के केस में ये ऐसा नहीं है। ठीक है, हम लोग के केस में यहाँ पे क्या है, लॉग के बदले पे कोई और वैल्यू है, लॉग के बदले पे सॉरी ए के बदले पे कोई और वैल्यू आके बैठा है। ठीक है, और वो वैल्यू हमारा 9 है। तो हम लोग इसको किस तरीके से करेंगे, सॉरी मैं इनकम्प्लीट लिख दिया, यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ 9 रेज टू लॉग टू द बेस 3x, ऐसा। तो भी हम लोग इसको कैसे करेंगे, अभी आप एक चीज़ बताओ मेरे को, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो हम लोग 9 को इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो हम लोग इसको हम लोग ऐसा लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 स्क्वायर लॉग 3x। अभी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था, ए लॉग बी इज इक्वल टू लॉग बी रेज टू ए, ऐसा प्रॉपर्टी बताया था। तो इसमें क्या होगा, ये लॉग के पहले 2 है, ये 2 क्या चले जाएगा लॉग के सॉरी x के सिर पे चले जाएगा, खोपड़ी पे। तो हम लोग इसको ऐसा कर देंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ 3 लॉग 3x स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक्सपोनेंशियल वाला टर्म, लॉग वाला टर्म कैंसिल, यहाँ पे क्या हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कैंसिल होने के बाद एक्स स्क्वायर रह गया, आ गया एक्स स्क्वायर जगह पे। अभी इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, 2x, आ गया आंसर, डी वाई बाई डी एक्स। ओके, कर लेना अभी, बहुत सिंपल सिंपल। अभी और एक तो बहुत सिंपल है आगे वाला, इसके लिखा हो गया, ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन। अभी 5th वाला बात करते हैं। ठीक है, हो गया रहेगा, बहुत छोटा है, कॉपी कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, if y equal to e raised to n 3 log x square plus x plus 1, find dy by dx। हमें यहाँ पे पता है अगर e रहेगा और log रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और हमें ये प्रॉपर्टी भी पता है log की, log के पहले अगर a रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, इसके सिर के ऊपर चले जाएगा। मतलब log के बाद वाला जो b है उसके सिर के ऊपर log के पहले वाला जो a है वो चले जाएगा। ठीक है, a log b है तो log b रेज टू a हो जाएगा, ऐसा मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इसको क्या करना है, log को करना है और e को एक साथ रखना है, सो दैट वो कैंसिल हो जाए। अगर ये 3 यहाँ से हट गया हमारा तो वो हमारा पॉसिबल हो सकता है और वो आंसर देने में बहुत आसानी पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, log की ये वाली प्रॉपर्टी यूज करके हम लोग इस 3 को इसके सिर के ऊपर लेके आएंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले सिंप्लीफाई करेंगे, y इक्वल टू ई रेज टू लॉग, क्या हो जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 द होल क्यूब, ऐसा हो गया। अभी हमारा कौन सा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ई वाला और लॉग वाला। लॉग के बेस पे कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है ई। ठीक है ना, ये चीज भूलना नहीं है आपको। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, y इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, अभी बचा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अभी यहाँ पे कुछ बच्चे खुशी खुशी क्या कर देते हैं पता है, डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये स्टेप सही खेला। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 द होल क्यूब, ऐसा लिख देते हैं। ये हो गया, ये भी सही है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे कुछ बच्चे खुशी खुशी क्या करते हैं, ये जो है डी वाई बाई डी एक्स इसको भी दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं, इसको भी दे देते हैं। ना भाई ना, इसको हम लोग को ऐसा नहीं करना है। ये जो टर्म है ना, ये टर्म हमारा जो ये टर्म है, इसके रेश टू पे कुछ पावर है, समझा। तो इसको हम लोग को कौन सा इससे रिलेट करना पड़ेगा और हम लोग को फॉर्मूलाज याद रहना चाहिए, तब जाके हम लोग को क्लिक होगा। इस स्टेप पे क्या करना है, बहुत लोग इसलिए फंस जाते हैं इसमें।
तो हम लोग को यहाँ पे एक फॉर्मूला याद रहेगा, d/dx ऑफ x⁻n n(x⁻n-1). ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे और तब जाके हमारा आंसर आ जाएगा इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बच्चे खुशी खुशी इसको भी देते, इसको भी देते, इसको भी देते, हो गया आंसर आ गया, और इतना खुश हो जाते हैं क्या बताऊँ मैं। हम लोग को ऐसा नहीं करना है, खुश होना है मार्क्स देख के, सम सॉल्व करके नहीं। ठीक है ना, ये dy/dx, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, nx⁻n-1, n क्या है यहाँ पे 3x² + x + 1 द होल स्क्वायर n-1। अभी हम लोग को x के जगह पे जो वैल्यू आया है उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लोग d/dx ऑफ x² + x + 1 इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, 3x² + x + 1 द होल स्क्वायर इनटू, इसको भी जाएगा, अभी जाएगा ये, इसको अभी जाएगा, इसको ये डेरिवेटिव इसको भी जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, लिख दूँ क्या, चलो तुम्हारे लिए लिख देता हूँ, d/dx ऑफ x², यहाँ पे मल्टीप्लाई प्लस d/dx ऑफ x प्लस d/dx ऑफ 1 इज अ कांस्टेंट, यू नो, है ना, तभी यहाँ पे इधर से लिख रहा हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3x² + x + 1 द होल स्क्वायर, d/dx ऑफ x² क्या होता है 2x प्लस d/dx ऑफ x 1 प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये आ गया हमारा आंसर इसके बारे में, तो ये हो गया हमारा डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है ना, dy/dx कर लो कॉपी भाई। तो आज हम लोग इतना करके ये लेक्चर को कर रहे हैं खत्म। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉगरिथमिक फॉर्म, और लॉग वाले में भी कुछ ऐसे मजेदार किस्से देखेंगे। और आज का लेक्चर हम लोग खत्म करते हैं एक बहुत बड़ी, परफेक्ट बना के नहीं, बहुत बड़ी मुस्कान के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।